हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शालिनी सिंह और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। और मैं आज व्हाट आर द कंटेम्प्रेरी इशू इन इंडिया फॉर मीडिया टॉपिक पे डिस्कशन करूँगी। तो सबसे पहले देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो मीडिया बेसिकली एक मीडियम की तरह रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन और द वे ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। मीडिया मीडिया न केवल डेमोक्रेसी में एसेंशियल रोल प्ले करता है, बल्कि वह सिनेमा, म्यूजिक, डांस, थिएटर के थ्रू लोगों को एंटरटेन भी करता है। जैसे जैसे मीडिया में डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, उसमें न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, वो हमारे वर्क को काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी इजी तरीके से कंप्लीट कर रहा है। और मीडिया के कुछ पॉजिटिव पॉइंट के साथ साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो हम सबसे पहले मीडिया के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। मीडिया के पॉजिटिव पॉइंट्स में हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं एजुकेशन। अगर हमें एजुकेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है तो हम इंटरनेट के थ्रू उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमें नेशनल या फिर इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में जानना होता है तो हम घर बैठे बैठे उसके बारे में हम आसानी से जानकारी या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मीडिया के थ्रू ही हम लोगों को अवेयर उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, और गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी स्कीम आता है तो हम मीडिया के थ्रू ही लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ मीडिया के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी आने की वजह से उनमें मतलब काफ़ी फेक कॉल्स क्रिएट करना, फेक न्यूज़ क्रिएट करना, लोगों का पर्सनल डेटा हैक करना, उनका अकाउंट हैक करना, ये सब टाइप के प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही हैं। कंटेम्प्रेरी इशू इन इंडिया फॉर मीडिया, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है सेंडर, सेकंड है मीडियम एंड थर्ड है रिसीवर। तो हम सबसे पहले सेंडर पर्सपेक्टिव के बारे में देखेंगे। थर्ड है डिजिटल मैनिपुलेशन, फिर नेक्स्ट है एनोनोमस सोर्स, फिर लैंग्वेज बैरियर, इथिकल कंसिडरेशन। तो हम सबसे पहले रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स के बारे में देखेंगे। मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज की बढ़ती जनसंख्या के दौर में सोर्स की रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी को सुनिश्चित करना सेंडर के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण साबित होती है। फिर नेक्स्ट है वेरिफिकेशन चैलेंजेस। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन शेयर करना तो काफ़ी इजी हो गया है, बट वो इन्फॉर्मेशन कितना करेक्ट और ऑथेंटिक है इसके बारे में वेरिफिकेशन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है। इसकी वजह से कभी कभी जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होता है वो भी लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है डिजिटल मैनिपुलेशन। एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए हैं जो रियल इन्फॉर्मेशन को एडिट करके उसे मतलब फेक न्यूज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे जो सेंडर होते हैं उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ये पता लगाना कि कौन सा न्यूज़ रियल है और कौन सा न्यूज़ फेक है। तो कभी कभी जो फेक न्यूज़ होता है वो भी मतलब न्यूज़ चैनल पे चलाया जा सकता है। तो ये एक सेंडर पर्सपेक्टिव के लिए ये डिफ़िकल्ट या फिर इशू क्रिएट करता है। फिर नेक्स्ट है एनोनोमस सोर्स। जब एक एनोनोमस सोर्स के द्वारा कोई एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होता है तो उस पर अधिक भरोसा करना जर्नलिज्म में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठा सकता है, क्योंकि अगर जो सेंडर होता है वो मीडिया में कोई भी न्यूज़ चलाता है तो वो कितना ऑथेंटिक है या फिर वो सेंडर जो इंफॉर्मेशन है वो कितना करेक्ट है, इस पे वो काफ़ी मतलब अच्छे से इंफॉर्मेशन क्रिएट कर मतलब लेता है, उसके बाद ही उसको न्यूज़ चैनल पे चलाता है, जो एक सेंडर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। फिर नेक्स्ट है लैंग्वेज बैरियर। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में लैंग्वेज बैरियर इंफॉर्मेशन के विविध सोर्स तक पहुंचने के लिए हैडल बन सकता है, क्योंकि रिपोर्टिंग की जो स्कोप है और एक्यूरेसी को इसमें सीमित बना देता है। फिर नेक्स्ट है एथिकल कंसिडरेशन। सोर्स को कलेक्ट करते करते टाइम इथिकल दुविधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसर्न एंड अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं सेंडर पर्सपेक्टिव से। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे मीडियम पर्सपेक्टिव से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो फिर फर्स्ट है इसमें बुलिंग एंड हरासमेंट एट वर्क प्लेस। अक्सर हमें न्यूज़ में पता चलता है या फिर हम सुनते हैं कि लोगों को वर्क प्लेस पे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बुलिंग और हरासमेंट हो रहा है, और ये ज़्यादातर फीमेल वर्कर के साथ होता है कि उनके जो हेड हैं या फिर बॉस हैं उनको मतलब कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, बट उस बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए उनसे अनवांटेड चीज़ों की डिमांड करते हैं, जो एक मीडियम पर्सपेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट करता है। फिर नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ एफर्ट्स। डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ एफर्ट्स ये मीडिया इंडस्ट्री की रियलिटी है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली जेंडर के लिए को लेकर किया जाता है, मेल एंड फीमेल में। लोगों की एक रूढ़िवादी धारणा बन गई है कि ये फीमेल है
तो ये फील्ड वर्क नहीं कर सकती क्योंकि इसके पास इफ़िशिएंसी और एफर्ट्स की कमी है। इसीलिए कभी-कभी कैपेबल होने के बावजूद भी जो फीमेल वर्कर हैं उन्हें एक किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट को लीड करने का चांस नहीं मिलता है। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि कोई अच्छे मतलब पोजीशन पे पहुंच जाने के बाद वो अपने फेमस होने के बाद वो उस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं और अपने इन्हें प्रोजेक्ट पे कम एफर्ट्स डालते हैं जिससे ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है इफेक्ट पड़ता है। फिर नेक्स्ट है मीडिया रेपुटेशन। मीडिया की रेपुटेशन धीरे धीरे लोगों की नज़रों में ख़राब होती जा रही है क्योंकि लोगों की एक धारणा बन चुकी है कि जो मीडिया इंडस्ट्री है वो काम करने के लिए अनुकूल क्षेत्र नहीं है, क्योंकि लोगों का मानना है कि जो मीडिया है वो सिर्फ सच्चे तथ्यों को सामने लाने के लिए और लोगों को इंस्पायर बनाने के लिए या फिर उन्हें जागरूक बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है, लेकिन अब यह एक पैसा कमाने का ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। फिर नेक्स्ट है एडॉप्टेशन चैलेंजेस। टाइम टू टाइम जैसे मीडिया इंडस्ट्री डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, बट उस नई टेक्नोलॉजी को काफ़ी कम ही लोग हैं जो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। कुछ लोग इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते हैं जिससे उनका ओवरऑल प्रोजेक्ट पे इफेक्ट पड़ता है। फिर नेक्स्ट है हार्ट एंड लाइफ थ्रेट्स टू पीपल वर्किंग इन द इंडस्ट्री। ये बेसिकली उन जर्नलिस्टों के साथ होता है जो एक काफ़ी सेंसिटिव मुद्दे पे वर्क करते हैं और उनको लोग मतलब कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि वो जो सेंसिटिव मुद्दा है वो लोगों के सामने आए और न्यूज़ पे इसके बारे में बताया जाए। फिर नेक्स्ट है कंसर्न रिलेटेड टू डेटा प्राइवेसी। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो पर्सनल डेटा को हैंडल करते हैं उनके लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं जिससे कि पर्सनल डेटा लीक ना हो, बट फिर भी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा हाई लेवल की हो गई है कि उस टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ लोग उस डेटा को हैक कर लेते हैं और उसका मिसयूज करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट है लाइसेंस रिक्वायरमेंट। मीडिया इंडस्ट्री में अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल करने के लिए या फिर सक्सेसफुली चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, बट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन, टैक्सेशन रजिस्ट्रेशन, इस टाइप के बहुत सारी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है जो एक काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, जिसे जो लॉन्ग प्रोसेस की वजह से जो मीडियम पर्सपेक्टिव है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है अपने वर्क को करने के लिए। फिर हम नेक्स्ट है डिजिटल एडिक्शन। कई बार ऐसा होता है कि लोग डिजिटल एंड सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट का इतना ज़्यादा उपयोग करने लगते हैं कि ये लोग उस चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं, तो ये लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर नेक्स्ट है सेंशलाइजेशन। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि लोग मतलब मीडिया के पास कोई इंफॉर्मेशन या फिर लोगों के तक पहुंचाने के लिए कोई न्यूज़ नहीं रहती है, तो कोई कोई भी एक न्यूज़ को उठा लेती है, उसको काफ़ी ड्रामेटिक या इफ़ेक्टिव तरीके से प्रेज़ेंट करती है और लोग उस फेक न्यूज़ को सही मान लेते हैं, जिससे उस न्यूज़ की वजह से लोग मिसलीड होते हैं। इससे लोग के लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर नेक्स्ट है वॉयलेंस एंड डिसेंसिलाइजेशन। इसमें यह है कि कभी कभी मीडिया में वॉयलेंस एंड डिसेंशलाइजेशन टाइप की ग्राफिक चीज़ों को दिखाने की वजह से जो जो वॉयलेंस कल्चर है उसको बढ़ावा मिलता है और लोग वॉयलेंस के प्रति काफ़ी असंवेदनशील हो जाते हैं, जो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है आम जनता के लिए। फिर नेक्स्ट है बॉडी इमेज इशू। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अक्सर अच्छे बॉडी इमेज वाले लोगों की छवियां दिखाई जाती हैं। ऐसा करने और उससे और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए फ़िल्टर या फ़ोटो एडिटिंग टूल्स का यूज किया जाता है जो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड को शो करता है, और ऐसा करने से लोगों के बॉडी लोग अपने बॉडी को लेकर डिससेटिस्फेक्शन होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लो होता है। थैंक यू सो मच।